बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट के धाने से वापसी मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत एक मोज़ा है। मुआशी सतह पर यह मिसाली टर्नओवर तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म का बजट के बाद स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी पर भी इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म कल मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर सीनियर हुकाम भी साथ होंगे। UAE की क़यादत से आला सतह की मुलाकातें शेड्यूल। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का बजट पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,24,352 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद हुआ। कानून साजी में मदद ना की गई तो 400 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आमदन बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, इन्फोर्समेंट करें या टैक्स बढ़ाएं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। बरामदात बढ़ाने के लिए 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी। तनख्वाहदार तबके को जितना मुमकिन हो सका रिलीफ दिया। हमें चादर के मुताबिक ही रहना है। खसारे की वजह से हुकूमत हर चीज़ कर्ज लेकर कर रही है। पूरी दुनिया में पेंशन और तनख्वाहें महंगाई के साथ लिंक हैं। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है तो तनख्वाह भी उसी तनासुब से बढ़ाई गई। मोहम्मद औरंगज़ेब का बुनियादी तनख्वाह 37,000 से ना बढ़ाने का भी दिफा। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम तनख्वाह के साथ मवाजना करने का कह दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों ने FBR हुकाम के रवैये के खिलाफ एहतजाजन वॉकआउट भी किया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने दरामदी सोलर पैनल पर टैक्स लगाने की वजह बता दी। बोले, इंपोर्टेड सोलर पर टैक्स लगाने का मकसद मकामी सनत को फ़रोग देना है। मकामी सनत सोलर बनाएगी तो उसका बराह रास्त फ़ायदा मुल्क को होगा। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान FBR नजीब मेमन बोले, ई स्टोर्स कैश पर अशिया फ़रोख्त करते थे और सेल्स टैक्स जमा नहीं कराते थे। मुल्क में पहली बार ई-कॉमर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम हुए। ऑनलाइन मार्केट या वेबसाइट वाले छोटे कारोबारी अफराद को कहते हैं वो NTN लें और सिर्फ 0.25% पर अपना टैक्स अदा करें। ये टैक्स कोरियर कंपनी या बैंक के ज़रिए अदा होगा। FBR से राबते की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की जल्द रिहाई की पेशगोई कर दी। कहते हैं, एक जज साहिब की अदम मौजूदगी के बाइस सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। PTI के लिए इंसाफ का हुसूल मुश्किल बनाया जा रहा है। सियासी इख्तिलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतें और दुश्मनियों में ना बदलें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने की पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, पुलिस को 2 बार टेस्ट कराने की मोहलत दी। मुलजिम के इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी जारी। 328 हुज्जाज कराम को लेकर एक और परवास लाहौर पहुंच गई। PIA की पहली परवास 340 हुज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी। आज मजीद 6 परवाजें हुज्जाज कराम को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। उधर सऊदी वजारत हज ने आज से उम्रा वीज़े दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए महदूद टैक्स रिलीफ। माहाना 50,000 रुपये कमाने वाले इस साल भी टैक्स से मुस्तस्ना। 60,000 रुपये माहाना कमाई पर अब 500 के बजाय सिर्फ 100 रुपये टैक्स लगेगा। 70,000 माहाना आमदन पर 1,000 के बजाय अब 200 रुपये माहाना टैक्स देना होगा। 80,000 माहाना आमदन पर 300 रुपये, 1 लाख आमदन पर 500 रुपये माहाना टैक्स लागू होगा।
2 लाख माहाना कमाई पर 13,500 रुपये टैक्स कटेगा। 2.25 लाख माहाना कमाने वाले 19,250 रुपये और 2.5 लाख आमदन वाले 25,000 रुपये टैक्स देंगे। माहाना 3 लाख आमदन पर 38,000 रुपये और माहाना 3.5 लाख आमदन पर 54,000 रुपये टैक्स होगा। सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। सालाना 1 करोड़ पेंशन पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। हुकूमत का प्रॉपर्टी शोबे के लिए रिलीफ, कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों पर ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। कम लागत मकान की तामीर के लिए शराइत आसान की जाएंगी। आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी से आमदनी का तखमीना 1,468 अरब रुपये लगाया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद होगी। आइंदा बजट में नॉन फाइलर के लिए मजीद सख्त इक़दाम तजवीज़। नॉन फाइलर्स घर और गाड़ी की खरीदारी के बाद बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की भी तजवीज़। साबिक फाटा और पाटा में 5 साल के लिए अशिया पर मरहलावार 10% टैक्स लगाने का फैसला। ऑपोजिशन ने बजट को गरीब तबके पर बोझ और इक्तसादी फांसी घाट करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, हुकूमती बजट अशराफिया को फायदा पहुंचाएगा। शरह नमू 2.7% मुमकिन नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले, अवाम को हुकूमती बजट से मायूसी हुई। टैक्स इस्लाहात हुई, ना ही कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। शिबली फराज ने कहा, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, इसके बावजूद हुकूमत कोई हदफ पूरा नहीं कर सकी। लियाकत बलोच बोले, गरीब मकाओ, ज़रात मिटाओ, बजट कौम पर मुसल्लत किया गया। जमात इस्लामी अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ एहतजाज करेगी। आफ्ताब शेरपाव का भी वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हुकूमत के कर्जों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी से महंगाई का नया तूफान आएगा। IMF दबाव के बावजूद वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला। कुछ अनासर मुल्क की बेहतरी पर नाखुश हैं। उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान आगे ना बढ़े। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अपोजिशन को जवाब। बोली, मखसूस ग्रुप ने कौमी असम्बली में जो कुछ किया वो पूरी कौम ने देखा। उनकी अफरा तफरी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और अमन का पैगाम है। भारत का बयानिया झूठ है। पूरी दुनिया को मालूम है भारत ने सिखों का कत्ल किया। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिर्फ जंग की बातें करते हैं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मअतली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से निकाला जा सकता है। आज हम ब्रसेल्स जाएंगे और अपना मौक़िफ़ यूरोपीय ममालिक के सामने रखेंगे। भूख से निडाल और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनी पर इसराइल की फायरिंग। 20 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए, 200 ज़ख्मी। इमदादी मराकिज़ और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमलों में 70 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे में नाबलस कस्बे का मुहासरा कर लिया। फायरिंग से 2 भाई शहीद। उधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बरतानिया इसराइली मजालिम पर बरहम। इसराइल के 2 इंतहाई दाएँ बाजू के वुज़रा पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग क्लब के मैनेजर हेप गार्डवेला इसराइली मजालिम पर रंजीदा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मेयर कैरन बॉस का कहना है कि रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरी जानिब छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरे 5वें रोज भी जारी। मुतअद्दिद गाड़ियों और इमलाक को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक 200 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को जानवर, गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस को नाअहल करार दे दिया। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहते हैं मास्क पहनकर दुश्मन ममालिक के झंडे लहराने वाले मुजाहिरीन नहीं, क्रिमिनल हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद झड़पें। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटे में 151 मकामात पर यूक्रेनी अफवाज की तनसीबात पर हमले, 258 ड्रोन्स और हाई मार्स रॉकेट्स को तबाह किया। यूक्रेनी फोर्सेस का भी 16 रूसी फौजी मराकज़ पर हमले का दावा।
अमेरिका और चीन का बरामदी पाबंदियां हटाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पर इत्तफाक। लंदन में 2 रोज़ा तिजारती मुज़ाकरात के दौरान टैरिफ समेत दीगर इख्तलाफात पर तबादला ख्याल किया गया। चीन नायाब धातु की बरामद पर पाबंदियां नरम करने पर रजामंद।